नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। एक साधक ने प्रश्न किया है कि साधकों के मार्गदर्शन के लिए रतिप्रिया यक्षिणी साधना के विषय में कृपा करके थोड़ी और जानकारी प्रदान करने की कृपा करें यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से जिससे सभी साधक इनके विषय में जान पाएँ, जैसे कि कैसे अनुभव होते हैं इनकी साधना में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इस साधना में धन प्राप्ति कैसे होती है इत्यादि। क्योंकि सफल साधकों के अनुभव से कुछ विशेष पता नहीं चला है शक्ति के बारे में, ना ही किसी ने अभी तक पूर्ण सफल अनुभव साझा किए हैं। आप ही इस चमत्कारिक साधना के रहस्य के बारे में खुल के बता सकते हैं। धन्यवाद। जो भी साधक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, जब व्यक्ति साधना करता है और अपने जीवन में और कोई कार्य करता है, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। साधना विवाह जैसी नहीं होती है ना, कि जिसमें आदमी को सब कुछ पता रहता है कि जी कौन है, किससे कर रहे हैं, क्या हाइट है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना। क्योंकि शक्तियों को आप इस प्रकार से नहीं कह सकते कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक ही जैसा, उसका हर एक व्यक्ति को एक ही अनुभव हो। और दूसरी चीज़, जैसे हर एक प्रकार से बताया गया, हर एक साधना में बताया गया, साधक अपनी साधना की गुप्तता रखना आवश्यक है सभी साधकों को। जब तक साधक गुप्तता नहीं रखते अपनी साधना की, उनकी साधना सफल होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहती है। इसीलिए कोई भी साधक खुल के इस विषय में चर्चा नहीं करता है। दूसरी बात, हर एक साधना संस्था से संबंधित कोई कार्यकर्ता अथवा हर कोई नहीं कर सकता, है ना। असंख्य साधनाएं हैं। यदि आप देखेंगे तो अनगिनत तंत्र पुस्तकें हैं जिसमें अनगिनत साधनाएं दी होंगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति उन साधनाओं को कर सके। इसी प्रकार से संस्था के पास भी जो एक संकलन है ना, उसमें जो एक पुस्तक है उसमें असंख्य साधनाएं हैं। तो वो साधकों के समक्ष साझा की जाती हैं यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, पेड ग्रुप के माध्यम से, सार्वजनिक ग्रुप के माध्यम से, शुल्क सशुल्क निशुल्क, हर एक प्रकार से। लेकिन कोई भी साधक अपनी किसी भी प्रकार से साधना की गुप्तता को भंग नहीं करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुल के कोई कुछ नहीं कह सकता है। साधक को स्वयं ही साधना करनी पड़ेगी और उसके बाद सफलता के बाद यदि वो इतना बलशाली है कि वो अपनी शक्ति से विमुख होकर उसके मना करने के बावजूद भी अपने अनुभव सबके समक्ष साझा करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि आप अपने जो भी अनुभव हैं उन्हें गुप्त रखें। अब किसी भी शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, है ना, धन प्राप्ति कैसे होती है, ये सब साधना के बाद की बातें हैं, है ना। क्योंकि आज के समय में साधना को लेकर बहुत कुछ बदल चुका है। साधक सबसे पहले एंड रिजल्ट जानना चाहते हैं कि होगा क्या, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु उन्होंने खरीदी जीवन में, है ना, तो उसका मैकेनिकल यूज़ है। मान लीजिए कि आपने गन्ने के जूस की मशीन खरीदी, है ना। अब उसमें गन्ना डालते हैं तो जूस निकलता है, जूस पिया जाता है ना। तो ये एक मैकेनिकल और भौतिक तरीका है चीज़ों को समझने का। लेकिन शक्ति तृप्त अतृप्त शक्तियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य के लिए उनका स्वभाव, प्रभाव, कार्य क्षेत्र सब बदल सकता है। कितनी ज़्यादा शक्तिशाली तरह से आप वो साधना कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि यदि किसी एक निर्धारित शक्ति का कोई नाम दिया गया है या कुछ संबंध, तो वो एक ही नहीं हो सकती है संपूर्ण इतने बड़े ब्रह्मांड में, है ना। तो
यह अनेक चीज़ों पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि जैसे अब मान लीजिए एक समय पे अनेक साधकों ने मैं इस समय वर्तमान समय की बात छोड़ दीजिए, बहुत पीछे चले जाइए जब महर्षि मुनि होते थे, उस समय पे एक ही समय पे अनेक तिलोत्तमा साधना अथवा रंभा साधना अनेक साधकों को सिद्ध थी। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता ना कि एक ही प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। उससे संबंधित जो भी ऊर्जाएं हैं, जो उस लेवल की ऊर्जाएं हैं, जो उस लेवल की शक्तियां हैं, वो अनेका एक से अनेक में परिवर्तित होने की शक्तियां रख रही हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो मेरा बस छोटा सा उत्तर इसमें यही है कि आप साधना करें, बहुत ज़्यादा कल्पना ना करें, है ना। जो साधक बहुत ज़्यादा कल्पना रखते हैं, हाइपोथेटिकल सारी चीज़ों को समझने लगते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, अंत में उनसे साधना नहीं हो पाती है। आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के विषय में कल्पना कर लेते हैं, हो सकता है वो कार्य ही पूरा नहीं होता। इसलिए बहुत ज़्यादा कल्पना ना कीजिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, पहले से दिमाग में सब कुछ सेट कर लिया, उसके बाद जो एंड रिज़ल्ट आया वो अपने फेवर में नहीं था, या एंड रिज़ल्ट तक हम पहुंच ही नहीं पाए, उतना समय ही नहीं पूरा कर पाए, हम वो साधना ही पूर्ण नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रयास करें कि सबसे पहले बस साधना के मूल नियम समझें, उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए उसको इकट्ठा करें, है ना, और अपनी साधना को पूर्ण करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। यदि कोई साधक स्वकल्याण हेतु महाविद्या हवन में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को महाविद्या का हवन होता है, आप उसमें नामांकन करवा सकते हैं। धन्यवाद एवं नमस्कार।